हेलो एवरीवन। एसएससी में 99.9% स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे है एक सिंपल सी मैथ। क्योंकि देखो वैकेंसी 10,000 है और फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो लगभग 35 लैक्स के अराउंड किए गए हैं। तो इसका एक सिंपल सा अगर आप कैलकुलेशन निकालो तो ये 0.003% से भी कम चला जाता है। तो इसलिए इसका जो सक्सेस रेट है वो 99.9% से भी नीचे है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो एसएससी की जर्नी करने में जब हम जर्नी देखते हैं ना तो हम कई सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, तो हम केवल सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फेस देखते हैं, बट इसके पीछे कितने सारे फेलियर्स फेसेस होते हैं वो हम नहीं देखते हैं। और हम क्या करते हैं कि उन्हीं के इन्फ्लुएंस में उन्हीं की चीज़ों के पीछे चल पड़ते हैं बिना कुछ देखे। और एसएससी जो है उसमें बहुत सारा लक फैक्टर बहुत काम करता है, क्योंकि आपने कितना भी प्रिपरेशन किया हो, अगर आपका लक फैक्टर आपके साथ में नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक। तो इसी के बेस पे क्या हम तैयारी करना छोड़ दें, या हमें जैसे जो नए बंदे हैं जो जुड़ रहे हैं एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि भाई उनको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई 2 साल 3 साल दो, अगर नहीं निकल रहा है तो इस फील्ड से निकल जाओ, किसी दूसरे चीज़ की तैयारी करो। और अगर आपको खुद को जांचना है कि मतलब मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो एक बार दो बार में अगर आपका प्री वगैरह क्लियर होता है, आपके स्कोर्स अच्छे आने लगते हैं, तब आप इसके अंदर तैयारी कर सकते हो। अगर आप टायर 2 के लिए क्लियर कर जा रहे हो उसका मतलब आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट हो, तो आप तैयारी कर सकते हो। ये एक मतलब कह सकते हो कि एक इंडिकेशन है कि हाँ आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप इस फील्ड में नहीं आओ, आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब जो ये मेन जो वीडियो है वो तो मैंने सक्सेस रेट बता दिया क्यों इतना कम है। अब इसके पीछे के रीजंस हम जान सकते हैं कि अगर आपको भी उन टॉप स्टूडेंट्स में जाना है जो सिलेक्शन लेते हैं, उनके पीछे क्या क्या रीजंस है। देखो सबसे पहला है कि सीरियस एस्पिरेंट्स, सीरियस डेडिकेशन जो है ना वो बहुत कम हो गया है बच्चों में। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। 10,000 बच्चों में ही सीरियस डेडिकेशन है, वो 1 लाख 1.5 लाख बच्चों में है और उन्हीं में एक्चुअल कंपटीशन है। बाकी के जो है वो तो सिर्फ मतलब ऐसे हैं कि बहुत सारी भीड़ें चल रही हैं, ठीक है, और बीच बीच में एक एक अच्छे बंदे चल रहे हैं। ठीक है, तो बुरा मत मानना, मैं जस्ट एक ईडीएम्स की तरह आपको कह रहा हूँ ये चीज़। तो जो डेडिकेटेड नहीं है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है, तो भाई आपका कोई मतलब नहीं है एसएससी में आने का। अगर आप सीरियस नहीं हो तो पहली बात आप सीरियस हो जाओ, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम में हम लोग कूद पड़ते हैं, लेकिन हमें इस एग्ज़ाम्स का आता पता नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। बहुत बंदों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो पहले भाई सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि कोई भी बंदा आता है वो अचानक से मतलब कहता है कि सर 6 महीने में निकल जाएगा क्या, या 25 को मैं टारगेट कर रहा हूँ हो जाएगा क्या। भाई पहले ये देखो कि आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आपने बेसिक कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। ठीक है, तो आपके बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसके बाद ही बात उठती है कि क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई मेंटर्स, बहुत मेंटर्स हैं यूट्यूब पे, है ना, भरमार हो गई है। पहले एक टाइम था जब कोई नहीं मिलता था, अभी के टाइम पे भर भर के हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को फॉलो मत करो, बट लिमिटेड जो है, मतलब लाइक जैसे आप क्वांट में किसी को फॉलो कर रहे हो तो लिमिटेड क्वांट के टीचर्स को फॉलो करो। अगर आप किसी की मेंटरशिप में हो या फिर अगर आप किसी की गाइडेंस में हो, लाइक कोई यूट्यूब पे भी अगर बता रहा है तो आप फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करो। विश्वास कर लो कि भाई वो सही बता रहा है, वो कुछ भी बता रहा हो वो सही बता रहा है, तो उसको फॉलो कर लो। 10 जनों को करने की जरूरत नहीं है, वरना आप किसी को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, 10 नाव है, सवारी आप एक पे ही कर सकते हो, 10 पे नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी सेम तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई एक आध पकड़ो, पूरा ख़त्म करो, सिलेबस ख़त्म करो, फिर उसके बाद बाकी बातें आती हैं। फिर इसके बाद क्या है कि डेविएशन, डेविएशन बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? आप 10 मिनट 15 मिनट की पढ़ाई करते हो और 10-15 मिनट 20 मिनट की रील देखते हो, सोशल मीडिया पे करते हो। कौन क्या बात कर रही है, कौन क्या कर रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा हो जाते हो। व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, आपका फ़ोन ऑन रहता है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो और इधर नोटिफिकेशन आ रहा है, आप नोटिफिकेशन भी देख रहे हो। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट है, वो पूरा आउटपुट आपको नहीं दे पाता है। तो जितने भी सोशल मीडिया है आपके, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, रील्स हो, उनको लिमिटेड करो, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, वो आपका मेन टाइम कंज्यूम ना करे, इतना कर दो उसको, डेविएशन को हटाओ। फिर इसके बाद क्या है कि जैसे
और पॉइंट्स क्या है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो बन ही नहीं पाता कभी। क्यों नहीं बन पाता? वो खुद को क्या करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट कर लेते हैं कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो भाई, अगर आपने टायर 1 क्लियर कर लिया, टायर 2 में जा रहे हो, टायर 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार दो बार नहीं हुआ, बट आप टायर 2 में जा रहे हो, इसका मतलब आप एक डिजायरेबल कैंडिडेट हो, एसएससी ने आपको चुना है नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम के लिए बने हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, क्योंकि देखो कोई सा भी टॉपर हो या कोई भी बंदा हो, वो नीचे से ही उठता है, उसके एकदम से 200 में से 170 180 90 नंबर नहीं आते हैं। वो शुरू से चलना स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं 60 70 80 90 100 से स्टार्ट किया था और आज वो यहाँ पर है अपनी मेहनत के बल पर। तो इसी तरीके से आप भी पहुँचोगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस की कोई आप में ये मत देखो कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ये देखो कि कैसे उस चीज को बढ़ाया जाएगा, कैसे आपके जो मार्क्स हैं उसको आगे ले जाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत करो। दम रखते हो, अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आए हो, अगर आप 35 लाख लोगों को कॉम्पीट करने आए हो, तो इसका मतलब भाई कॉन्फिडेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जैसे कई सारी जगह मैं देखता हूँ कि बंदे बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारे कोर्स कर लेते हैं, बट उनके पास कोई शॉर्ट नोट्स होता ही नहीं है। और जब एग्जाम सर पे आ जाता है तो बंदों से रिवीजन होती ही नहीं है। और विदाउट रिवीजन किसी भी एग्जाम की तैयारी करना बेवकूफ़ी है, वो एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले निकलता था, अब नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब भाई, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट एक बार दो बार कर लिया है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि जो 2-3 दिन में आपको पूरा एग्जाम रिवाइज करवा दे। एक टफ टास्क है, बट एक बार ये क्लियर हो गया ना तो आपके सारे एग्जाम ये क्लियर करवाएगा। मतलब आपका 2-2 3-3 दिन में रिवीजन होगा। समझ सकते हो कि आपने क्या एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया हुआ है एग्जाम के लिए। तो शॉर्ट नोट्स तैयार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम में। हर बंदा क्या करना चाहता है, दूसरे के नोट्स लेना चाहता है, किसी सर ने करा दिया शॉर्ट्स में, उसको प्रिंट करके पढ़ना चाहता है। बट देखो, शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके अपने नोट्स, आप किसी के दूसरे ले लो, बट उसमें से भी कट छट करो, उसमें भी ऐड करो, वो आपके अपने ऊपर होता है कि आपको कैसा चाहिए। क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड जो होता है वो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से आपको अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहना है। ठीक है, तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पास नोट्स भी हैं, हमने प्रीवियस ईयर भी कराया है, मतलब हमने सिलेबस भी कंप्लीट कराया है, हम मेंटर्स भी एक दो रख रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि भाई स्ट्रेटजी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत आउटडेटेड हो गई है। बंदे, मॉडर्न ज़माना है, तैयारी तगड़ी हो रही है, तगड़े तगड़े बंदे कम्पीट कर रहे हैं आपके साथ में, कंपटीशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको भाई तरीका सही पता होना चाहिए। मेरे को कहाँ से क्या कितना करना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कब मेरे को रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए, कितने मॉक्स देने चाहिए, कौन कौन से मॉक्स देने चाहिए, किस किस प्लेटफॉर्म पे देने चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। रिवीजन के लिए आपके पास क्या सोर्स होना चाहिए, आप जो मैथ का सोर्स फॉलो कर रहे हो वो इनफ है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर को कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें ही क्या है, स्ट्रेटजी हैं, जिनको मतलब रोड मैप स्ट्रेटजी हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें वही है। तो ये आपको बनाना है खुद के लिए। ठीक है ना? क्योंकि देखो, कोई भी बंदा, जैसे हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी हम एक ओवरऑल देते हैं, लेकिन वो हर किसी को पूरा फिट नहीं हो सकता। किसी के पॉजिटिव, मतलब किसी का वीक एरिया कुछ है, किसी का स्ट्रॉन्ग एरिया कुछ है, उसके हिसाब से भी उसको मॉडिफाई करना है। तो आपको अपने लिए, खुद के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। इसमें एक और चीज़ क्या है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, डेविएट हो जाते हैं कि ये एग्ज़ाम है, अब इसके बाद एनटीपीसी की तैयारी करनी है, इसके बाद ये वाला एग्ज़ाम है डी ट्रिपल एस बी का करना है, इसके बाद बिहार एसएससी है, बिहारी एसएससी की करनी है। भाई अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। आप कोई एक एग्ज़ाम पकड़ो, एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पेपर हैं वो सारे भरो। आप तैयारी एक एग्ज़ाम की करो और उसको बहुत अच्छा बनाओ, उसका रिजल्ट ना आपको दूसरे एग्जाम में दिखाई देगा। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, देखोगे एनटीपीसी निकल गया। आप तैयारी कर रहे हो किसी और एग्जाम की, देखोगे एसएससी निकल गया। तैयारी एक ही करनी है हमेशा, अच्छे लेवल वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, जो क्या है एसएससी सीजीएल। बाकी नीचे के एग्जाम की तैयारी अपने आप होती रहेगी। आपको अपने ऊपर ये भरोसा रखना है कि आपने उससे भी ऊपर लेवल की तैयारी करी है। आपके ये छोटे मोटे एग्जाम तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन एक ही एग्जाम पे फोकस करना है। अलग अलग कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सिलेबस एक ही है, मैथ एक ही है, तो मैथ चेंज नहीं होगी, इंग्लिश भी वही है, जीके भी वही है, सब कुछ वही है। बस क्या होता है, पैटर्न अलग होता है चीज़ों का। वो पैटर्न आपको उस एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा देखना होता है। चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट वही हैं।
ठीक है, तो इसलिए हर एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, एक एग्जाम की तैयारी करो लेकिन फॉर्म सारे भरो और देने सारे जाओ। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि भाई मेन जो चीज़ है, खेल आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, क्योंकि बहुत बंदे कंसिस्टेंट नहीं होते, 1 महीना 2 हफ्ते पढ़ाई करी, फिर 1 हफ्ते 2 महीना गैप, नहीं पढ़ रहे, डिप्रेशन में आ गए। भाई डिप्रेशन तो चलता रहेगा, आपका एग्जाम सिलेक्शन नहीं हुआ है, डिप्रेशन आपका साथी है, डिप्रेशन आपको अपने साथ लेकर चलना है और तैयारी करते रहनी है डिप्रेशन के साथ में, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पेशेंस, आपको वेट करना है। आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का सबसे फर्स्ट रूल यही है कि भाई आप में पेशेंस होना चाहिए। आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने से स्टेज 1 दोगे, स्टेज 2 दोगे, स्टेज 3 दोगे, नहीं हुआ तो फिर से स्टेज 1 स्टेज 2 3, नहीं हुआ तो फिर से स्टेज 1 स्टेज 2 3। तो आपको ये मेंटल प्रिपरेशन करके रखनी है कि भाई मेरा अगर इसमें रह गया तो मेरे को फिर से वही सीढ़ियाँ चढ़नी है, सांप सीढ़ी की तरह। ऊपर गए 98 पे सांप ने काटा, 99 पे सांप ने काटा, आप सीधा आ गए 6 या 7 पे, फिर से आपको तैयारी करनी है, फिर ऊपर जाना है। तो ये है पेशेंस का गेम, आपको पेशेंस रखना है। तो भाई आई होप मैं ये वीडियो, छोटी सी वीडियो में क्लियरली सारी चीज़ें समझा पाया हूँगा। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है तो कमेंट करो, ऐसी और वीडियोस में लेकर आऊँगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं चंदन माइती इस वीडियो का अंत करता हूँ। ठीक है।